के बीच में से अगर पास हो जाते हैं कोई आईएएस पीएससी के एग्ज़ाम में, तो शायद मेरे ख्याल से आप बड़े प्रसन्न होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे जीवन की उपलब्धि हुई है, इससे बड़ी शायद कोई उपलब्धि नहीं है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस पर्याय को, इस मनुष्य पर्याय को आपने प्राप्त किया है, ये अनंत जीवों में से आपको प्राप्त हुई। कितने जीवों से? कितने जीवों से? अनंत जीवों से ये आपको प्राप्त हुई है। जब अनंत जीवों से आप निकल कर आए, लेकिन अब उस पर्याय का आपको महत्व नहीं समझ में आ रहा, उसकी बहुमूल्यता को आप समझ ही नहीं रहे, क्योंकि ये निश्चित मान के चलना, त्रस और स्थावर पर्याय में मनुष्य का समय कितना, बिल्कुल कितना, तो बोलते हैं पत्थर को ऊपर फेंको उतना, और जितनी देर में वो नीचे है उतना। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? एक पत्थर को लेना और उस पाषाण को ऊपर फेंकना, और ऊपर फेंकोगे तो वो क्या होगा? बोलो ना, कितनी देर में आएगा? बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, ये दो होती है, एक त्रस पर्याय और एक स्थावर पर्याय। तो ये जो त्रस और स्थावर पर्याय होती है, तो ये त्रस पर्याय कौन सी कहलाती है? जिसमें दो इंद्री भी आते हैं, जिसमें तीन इंद्री भी आते हैं, जिसमें चतुरिंद्री भी आते हैं, जिसमें पंचेंद्री भी आते हैं। तो ये कितना? तो बोले पत्थर फेंको और नीचे जाए उतनी देर, और बाकी समय, बोले बाकी समय स्थावर में एक इंद्री में आपको गुजारना होगा। मतलब क्या हुआ? स्थावर का समय कई गुना है और त्रस का समय बहुत कम है। तो आप उस स्थावर से निकलकर आप अनंत आत्माओं में से निकलकर आए, और इसके बाद इस मनुष्य पर्याय को आपने धारण किया है। तो इतनी बहुमूल्य मनुष्य पर्याय पाकर हम उसे अगर विषयों में, राग द्वेष में और मोह में और कषाय में और भोगों में और वासनाओं में और इंद्रियों की अधीनता में व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो बताओ कौन सी समझदारी है? गर्भ कल्याण के प्रारंभ में महान उत्तम बनाने के लिए मैंने 10 क्षेत्रों की बात आपसे करी थी प्रारंभ। उन 10 क्षेत्रों को मैंने आपको नाम भी बताया था कि 10 क्षेत्र से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, अपने जीवन को महान बना सकते हो। और वो 10 क्षेत्र मुझे मालूम है आप लोग सुनते हो और क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो ना, महाराज जी आया, बोलो ना, जोर से बोलो, गया। आप बोलते हो और हम सुनते हैं और निकाल देते हैं। ये तो हमारा स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। पानी को गर्म कितना ही करो, लेकिन वो क्या होता है? शीतल है, ठंडा है। तो हमारा स्वभाव आया और गया करने का है। तो हम आपकी बात को सुनते हैं और निकाल देते हैं। आज का प्रवचन बहुत बहुमूल्य प्रवचन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी को मैं हिला दूंगा, उन सभी को आज उठा दूंगा, और उन सभी को आज जो निद्रा में सोए हुए उनकी निद्रा खोल दूंगा। अगर आज का प्रवचन ध्यान से सुन लिया तो आपकी निद्रा खुल जाएगी, खुल जाएगी। अध्यक्ष जी आज उठ जाओ आप, और आज अपनी पत्रकारिता करना है आपको। आपने दुनिया की पत्रकारिता खूब करिएगी, लेकिन आज मैं मौका दे रहा हूं आपको पत्रकार बनने का। आपको पत्रकार बनाऊंगा और आपके जीवन का पत्रकार मैं आपको बनूंगा, अगर आप बनना चाहेंगे तो। नहीं तो नहीं। तो 10 क्षेत्रों की मैंने बात करी थी, और वो जो 10 क्षेत्र थे, उन 10 क्षेत्रों से मैं आपको तोलूंगा। मैं आपको उस 10 क्षेत्र से आपकी तुलना करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो जो 10 क्षेत्र हैं, उन 10 क्षेत्र में अपने जीवन को खोलना होगा, अर्थात अपनी खुद की परीक्षा करनी होगी। मैं आज आप सबको परीक्षा में बिठा रहा हूं। उस परीक्षा में आपको पास होना है। उस परीक्षा में आपको कितने नंबर आते हैं देखना है। लौकिक परीक्षा में तो आप शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट भी आए होंगे, हो सकता है आप गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे, हो सकता है और भी मेरिट लिस्ट में भी आप आए होंगे। लेकिन मैं आपको पारलौकिक परीक्षा में आपको कितने नंबर आए और आप कितने, स्वयं के नंबर कितने, वो आज आपको चेक करना है, वो आपको देखना है। और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना, चाहे अष्टकुमारी हो, चाहे इतने सारे देवता लोग बैठे हैं, कोई से भी देवता से पूछ सकता हूँ। सामान्य यहाँ आरोन के बहुत सारे लोग आए, आरोन वालों से ही पूछ सकता हूँ। और भी अन्य बहुत सारे स्थानों से लोग दिख रहे हैं, अशोक नगर से भी आए, हमने सुना पूर्व अध्यक्ष महोदय आए थे बिहाल श्रीफल चढ़ाने, उनसे ही पूछ सकता हूँ कि आपके नंबर कितने। बरवई वाले भी आए, उनसे ही पूछ सकता हूँ आपके नंबर कितने। सिरोंज वाले आए, उनसे ही पूछ सकता हूँ कितने। किसी से भी पूछ सकता हूँ कितने नंबर। और जिन्होंने नंबर काउंटिंग कर कर हमें बताए, और जो कि नहीं महाराज आपका प्रवचन मैंने क्या किया, आया और गया कर दिया, तो उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और जिसने बता दी कि हाँ
ये मेरे इतने नंबर हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ये जन्म कल्याणक का प्रवचन हमेशा मैं आपको उठाने के लिए और जगाने के लिए अधिकतर करता हूँ। मैंने कहा ना, अभी तो मैं वही प्रवचन कर रहा हूँ जो मैंने 52 गजा के जंगलों में बैठकर अपने चिंतन को तैयार किया था, उन्हीं प्रवचनों को आपके बीच में रख रहा हूँ। बड़ा मार्मिक प्रवचन है आपका। तो लौकिक परीक्षा में तो आप पास हुए, फर्स्ट हुए, मेरिट लिस्ट में आए, अब आपको पारलौकिक परीक्षा में बैठना है और स्वयं को नंबर देना है। और आपको बताएं, जो पास हो रहे हैं उनको क्या करूंगा मैं? निश्चित रूप से वचनों से आशीर्वाद दूंगा, और जो फर्स्ट आएगा उसे काय से आशीर्वाद दूंगा, और जो निश्चित रूप से हमला काय से मतलब हाथ उठाकर आशीर्वाद दूंगा, और जो मेरिट में आएगा उसको मन से भी दूंगा, वचन से भी दूंगा और काय से भी दूंगा। निश्चित मान के चलना, तीनों से दूंगा। अब आप देखते चलना आपका कैसा क्या रहेगा, क्योंकि अगर तीनों से चाहते हो तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा, क्योंकि अनंतों बार अगर आप आशीर्वाद लेना चाह रहे हो तो आपको मेरिट में और डिटिशन लाना पड़ेगा। और जो फेल हो रहा है, फिर क्या करें महाराज? अब आपने परीक्षा में तो बिठा दिया, और जो फेल होगा उसके लिए क्या करें? मान लो कोई फेल हो गया तो क्या करेंगे? तो जो फेल हो रहा है उसको चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल। क्यों चिंता की बात नहीं है? आप हमारे विद्यालय में आप भर्ती हो जाना, हम आपको ट्यूशन देंगे, पैसे भी नहीं ले लेंगे, बिना पैसे के आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे और आपको मेरिट लिस्ट में लाएंगे। आप चिंता नहीं करना, आपको मेरिट लिस्ट में लाएंगे। जो हमारे विद्यालय में जो भर्ती होगा वो कभी फेल भी नहीं होगा, ये निश्चित है। ध्यान रखना, जो फेल कभी होगा ही नहीं है। हमारी फीस भी मैंने बोल ही दिया, बिल्कुल कुछ नहीं है। फिर भी देखो ऐसा है, गुरुजी कहते हैं कि बिना फीस के कुछ भी अपने को बताना नहीं चाहिए और देना। बिना फीस की कोई कीमत नहीं होती है। अब मान लो कोई आया, डॉक्टर आया, वैद आया, और बिना फ्री वाला है तो क्या होगा? अब नाड़ी दिखाओगे, लेकिन उसने जो बताया वो कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। जब टाटक वाला ध्यान कराते हैं तो बाबा रामदेव उस ध्यान का 1200 रुपये लेते हैं, भीड़ लगती है। हाँ, वो टाटक ध्यान के 1200 लगते हैं बाबा रामदेव के बाद। हम फ्री में कराते हैं तो फिर स्थिति क्या है? तो फिर भी भीड़ हो जाती है, वो बोलते फिर भी आपके वास्ते भीड़ हो जाती है। तो ऐसे ही अब देखो, फीस तो देना पड़ेगी। फीस दोगे नहीं दोगे? बोलो, दोगे? तो फीस अगर आपको देनी है तो सच्चा समर्पण रखना पड़ेगा, आपको सच्ची भक्ति दिखानी पड़ेगी कि हाँ महाराज जी, सच में हम आपके विद्यालय में भर्ती हो रहे हैं, और आप अपने पास अपना दाखला बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, एंट्री कर लो। तो आपकी एंट्री हो गई है, लेकिन उसकी फीस क्या है? सच्चा समर्पण। अगर आपके जीवन में सच्चा समर्पण है तो निश्चित रूप से आप हमारे विद्यालय में यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, आप आइए। पर बोलो, भर्ती होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो? सब होना चाहते हो? सब? कौन नहीं होना चाहता है? कौन नहीं होना चाहता है भैया, बताओ तो। इधर के लोग ये पन्नी के कारण नहीं दिख रहे हैं अच्छे से, दिख रहे हैं? सब भर्ती होना चाहते हैं? चलो भैया, सब ने कह दिया है महाराज जी, हमारे विद्यालय का नाम क्या है? विद्या गुरुकुलम, ठीक है ना? उसमें सबको आपको हमने प्रवेश दे दिया है, और सब लोगों ने आपने अपनी एंट्री भी करा दी है। जब आप बोल रहे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि सच्चा समर्पण होना चाहिए। अब कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और कितने पेपर होंगे? 10 पेपर होंगे। कितने होंगे? 10। पहली का 10 स्थान में आपको अपने आप को चेक करना है। आपके 10 पेपर होंगे, और 10 पेपर में से प्रत्येक पेपर के कितने नंबर? इतना तो गणित आता ही है, 100 नंबर होगा तो 10 नंबर का होगा, इतना ही मैं बताऊं। अब कितने नंबर के एक पेपर? कितने नंबर का हुआ? 10 नंबर का। और 10 पेपर के 100 नंबर। अब जब 100 नंबर के हमने पेपर आपको दे दिया है, तो अब आपको कितने नंबर आते हैं आपको प्लस करना है अपना, क्योंकि देखो आजकल जोड़ घटाव आपका बड़ा कमजोर है। जब मैं कर्मकांड पढ़ाता हूँ ना, तो लोग कर्मकांड में वो, मैंने कहा भैया रख लो कैलकुलेटर अपने पास। तो अब एक काम करना, अपना वो जो मोबाइल है उसको खोल लेना, और उसमें अपने प्लस करते चलना, इत्याय कित्ते आए, अपने आप को चेक करते चलना, ऑब्जर्व करते चलना कि हमारे इतने नंबर आए हैं। तो और एक अच्छी बात बताऊं आपको, मैं बहुत सुंदर सी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि लौकिक अध्ययन में तो क्या, आप लौकिक अध्ययन में तो नकल करना क्या होता है, उससे आपको जो है वो क्या बाहर कर देंगे। लेकिन हमारे विद्यालय में हम आपसे कह रहे हैं नकल की पूरी छूट, और नकल करना अनिवार्य है हमारे यहाँ। जितनी बार आप नकल करोगे उतने आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। जितनी नकल करोगे उतने नंबर क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। नकल तो हमारे यहाँ क्या है? अनिवार्य है। हम भी अगर बने हैं तो नकल करके ही बने हैं, यहां तक आए। अगर आचार्य श्री की नकल नहीं करते तो यहां तक आते क्या? जो भी कुछ है उन्हीं की नकल तो है। जो भी हमारे में थोड़ी बहुत अकल है
गुरुजी की नकल करी है तभी तो थोड़ी बहुत अकल आई है। तो नकल की पूरी पूरी क्या है, छूट है। हमारे इस विद्यालय में आपको बिल्कुल पूरा पूरा बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से नकल कर सकते हैं। और अब आप तो इतना तो जानते हैं कि कितने नंबर में पास होगे आप? 100 में से कितने नंबर पास होते हो? बोलो ना तो। 33 नंबर में आप पास होगे, ठीक है। और मान लो भैया फर्स्ट डिवीजन आना चाहते हो तो कितने नंबर लाना पड़ेंगे? 60 से ऊपर लाओगे तो क्या आओगे? फर्स्ट डिवीजन आओगे। चलो ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि आप फर्स्ट हो, पास हो। और फेल कितने में हो जाओगे? 33 के नीचे आए तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। 33 के नीचे फेल, 33 के ऊपर पास, 60 के ऊपर फर्स्ट, और मान लो 75 से ऊपर आ गए तो डी 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 बोलते हैं इसको, डिक्टेशन, विशेष योग्यता। आपको विशेष योग्यता मिल जाएगी। और मान लीजिए आपके 90 से ऊपर आ गए तो मैं ये मानूंगा कि आप मेरिट में आ रहे हैं। 90 से ऊपर आ रहे हैं तो मेरिट में आ रहे हैं। अब आपको देखना मैं मेरिट में हूं, मैं डिक्टेशन वाला हूं, कि मैं फर्स्ट डिवीजन वाला हूं, कि मैं पास वाला हूं, कि मैं फेल वाला हूं, कौन सा हूं? आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना होगा और आपको खुद को पढ़ना होगा अपने आप को। बड़ा ही सुंदर प्रवचन है मेरा ये बिल्कुल अंदर से आदमी को टटोल देता है, अंदर से आदमी को खोल देता है, और उसे खुद भी लगता है वास्तविकता में मैंने मनुष्य पर्याय में जन्म तो लिया है और मैं मनुष्य पर्याय में फेल हो रहा हूँ। बाकी दुनिया में तो फेल हो ही रहा हूँ, लेकिन जिस जीवन को मैंने लिया है उस जीवन को ही मैं फेल हो रहा हूँ। तो अब आप देखना, अपने आप को चेक करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविकता क्या है और हम कहाँ तक पहुँच पाएँ। क्योंकि हम निश्चित रूप से अपने आप को देख लेंगे। तो मैंने फिर बोला मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कितने नंबर आए। सोधर्मेंद्र जी जा रहे हैं, सोधर्मेंद्र से पूछ सकता हूँ कितने नंबर आए। अच्छा कुछ करने जाना है, ठीक है। किसी से भी पूछ सकता हूँ कि कितने नंबर आए, कहाँ तक आए। अब आप बहुत अच्छे से ये जो है उसको ध्यान से सुनना, और कोई गलती हो गई हो तो नंबर कम आ रहे हो तो चिंता नहीं करना। मैंने क्या कहा, आप तो गुरु की शरण में जाकर अपनी सब गलतियों को स्वीकार करना, प्रायश्चित लेना, और जो गलती हो गई उसको स्वीकार कर लेना और बोलना अब आगे से मैं नहीं करूँगा और आगे से मैं फर्स्ट डिवीजन मेरिट लिस्ट में या पास होने का प्रयास करूँगा। हाँ, तो अब वो पेपर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, पेन हो तो पेन से लिख सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग कर लें भैया मोबाइल पर, क्योंकि एकदम फास्ट बोलूँगा और नहीं हो पाया तो आप रिकॉर्डिंग कर लें कि कौन कौन सा पेपर है और कौन कौन से नंबर में कितना देना है। क्योंकि अभी एकदम आप सोच नहीं पाएंगे, तो आप सोच नहीं पाएंगे तो शायद आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उन 10 पेपरों के नंबर, किस पर कितने नंबर दिए, उसको आप पूरे के पूरे अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक, तो पहले तो वो 10 पेपर के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि 10 पेपर कौन कौन से हैं। उन 10 पेपर को खोल देता हूँ। सबसे पहला पेपर होगा, मैंने जो जन्म कल्याण गर्भ कल्याण के प्रथम में ही मैंने भूमिका के रूप में बताया था आपको कि पहला पेपर है हमारा कि धार्मिक स्तर पर हमारे कितने नंबर है। कौन से स्तर पर? दूसरा पेपर है मार्मिक स्तर पर हमारे कितने नंबर है। सबको खोलूंगा, चिंता नहीं करना। एक एक को ऐसा कठिन शब्द जरूर है, लेकिन क्या है वो मैंने संयोजना जो शब्दों की बनाई है कि हर एक शब्द के पीछे का को लाने के लिए पूरी वो संयोजना करिएगी ताकि वो बोलने में अच्छा रहे, है ना। बाकी सबके अर्थ खोल दूंगा। तो पहला पेपर है कि धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है, और दूसरा पेपर है कि मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। तीसरा पेपर है कि तात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर है, और चौथा पेपर है बौद्धिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। पांचवा पेपर है मानसिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। छठवां पेपर है कि सामाजिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। सातवां पेपर है कि आत्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। आठवां पेपर है स्वाभाविक स्तर पर आपके कितने नंबर है। नौवां पेपर है सात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर है, और 10वां है वैनिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। ये 10 पेपर आपके सामने खोल दिए। इन 10 पेपरों को बड़े मनोभाव से आपको सुनना है और नंबरिंग देना है। तो पहला पेपर कौन सा है, बोलो ना? धार्मिक स्तर का सबसे पहला पेपर है। और इस धार्मिक स्तर में अंकुर तुमसे ही पूछ सकता हूं मैं, क्यों? ध्यान रखना कितने नंबर आ रहे हैं, कोई से पूछ सकता हूं मैं, पत्रकार महोदय से पूछ सकता हूं कि धार्मिक स्तर पर कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला पेपर 10 नंबर का है और 10 बातें इसमें हैं। अब उसमें आप चेक करना, टिक करते हैं ना मेरे कितने। अगर आप प्रभु के दर्शन करते हैं प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते हैं। हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन प्रभु के बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो
वो 1 नंबर का पेपर हो गया। आप अगर दर्शन करते हैं तो 1 नंबर अपने आप को दे लेना। वो माँ कह रही बिल्कुल मैं तो करती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि अब आप अगर मान लीजिए अभिषेक प्रतिदिन करते हैं तो 1 नंबर दे लेना। अब माताएं देख तो सकती है ना, कर नहीं सकती तो देख तो सकती है ना। देखना आपका है और करना पुरुष वर्ग का है। वो 1 नंबर दे दें अपने जीवन में, क्योंकि ध्यान रखना भगवान के अभिषेक देखना और अभिषेक करना, इसका इतना महत्व है कि जो व्यक्तित्व अपने जीवन से भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है और भगवान के अभिषेक करता है तो निश्चित मानना उसके जीवन में जितने अनर्थ हैं भगवान की भक्ति से वो सब अनर्थ टल जाते हैं। तीसरा पेपर है कि तीसरा क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन में सबसे उत्कृष्ट अगर मैं मानता हूँ जिसमें विशुद्धि भी बढ़ती है और जिसमें असाता कर्म भी दूर होता है, वह है शांति धारा। आप शांति धारा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 नंबर आप काउंट कर लेना। हाँ, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। आगे कठिन होता जाएगा पेपर, चिंता नहीं करना, अभी तो शुरुआत में ये तो क्या है, हाँ आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं हम। और फिर उसके बाद क्या है, अगले नंबर पे है 1 नंबर, अगर आप प्रतिदिन पूजन करते हैं देव शास्त्र की अष्ट द्रव्य के साथ और भक्ति भाव से तो आप उसके 1 नंबर दे देना। पूजन तो सच में करना चाहिए, क्योंकि अगर पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अपने आप उस पूजन के माध्यम से भगवान के बाजू में बैठने की ताकत अपने साथ आत्मसात कर लें। चौथा, पांचवा, आप प्रतिदिन दान करते हैं या नहीं? करते हैं। भले 1 रुपया करो पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको दान करना ही है। अगर दान करते हैं प्रतिदिन, वैसे लाखों की बोली लिएगी आपने, पर वो बोली का महत्व नहीं है, वो तो जो है सो है। लेकिन अगर प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि हमारे यहाँ तो जब हम घर में थे तो स्पेशल हमें दिया जाता था, बेटा ये चावल ले जाओ और चावल के साथ ले जाओ, आप क्या करना है तुम्हें ये डालना है, ताकि इससे संस्कार पड़ जाए दान के। ये आपको भी हमेशा अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना चाहिए कि बेटा ये 2 रुपये, ये 5 रुपये, 10 रुपये, जब भी जाओ खाली हाथ मंदिर से बाहर नहीं निकलो, कुछ ना कुछ दोगे, वहाँ दोगे तो हजारों गुना अपने आप मिलता चला जाएगा। तो 5वां है दान प्रतिदिन, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी नहीं, पर डे। ये जितना भी चल रहा है सब पर डे वाला मामला चल रहा है। पर डे करते हो तो नंबर देना, पर डे नहीं करते हो तो नंबर नहीं देना है, ध्यान रखना। 6वां नंबर, आप कोई ना कोई पाठ आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई पाठ से मतलब जो आपको पाठ अच्छा लगता हो, जो भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, पाठ से यहाँ पर भक्ति है, ध्यान रखना, जो भक्ति आपको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ हमें ये भक्ति अच्छी लगती है भगवान की, चाहे वो दर्शन, वो देव दर्शनम पाठ आता ना, या प्रभु पतित पावन भी अगर आप करते हो तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाठ होना चाहिए प्रभु की भक्ति में, अगर वो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और 7वां और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अपने जीवन को निर्मल और पवित्र और पावन बनाना है। तो ये बहुत ज़रूरी पेपर है। इस पेपर को आपको फॉलो अप करना ही चाहिए। या तो आप लोग नहीं कठिन कर पाए तो प्रतिदिन आलोचना पाठ करें। आलोचना पाठ करने से अपने लोचन खुल जाते हैं, अपनी आंखें खुल जाती है, अपनी आंखों को हम, अपने जीवन को हम खुली आंख से देख पाते हैं। कैसे? आलोचना पाठ से। तो आलोचना पाठ करते हो, और जो लोग थोड़े बहुत ज़्यादा धर्मात्मा है वो प्रतिक्रमण कर सकते हैं, है ना, है ना। तो दोनों जो ऑप्शन आपके सामने, चाहे आलोचना पाठ चाहे प्रतिक्रमण, जो भी आप करते हो तो वो देख लें 7वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर अपने जीवन में, क्योंकि आपको धार्मिक बनाया है और धार्मिक बनाना है, क्योंकि धार्मिक स्तर पर आप जब धार्मिक बनोगे, जब ये करोगे, तो 8वें नंबर पर क्या, अगर किसी आपने ऐसे गरीब को कभी शिक्षण दिया हो या शिक्षण नहीं भी दिया हो तो किसी की हेल्प करके कहा हो कि भैया तू गरीब है, ये पुस्तकें ले ले, तू गरीब है, तुम्हारी फीस भर देता हूँ। जो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आपने किसी की मदद की है तो 1 नंबर दे लेना। महाराज जी अभी तो हम इस लायक ही नहीं बने, भाव रखना कि नहीं, मैं जब सक्षम हो जाऊंगा तो कभी ना कहीं कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा, कोई ऐसा हो, उसको पढ़ाने में मैं पूरी तरीके से तैयार रहूंगा। तो शिक्षण कराया हो उसमें अगर आप 1 नंबर दे देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास, बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम रहते हैं जो कह के जाते हैं, महाराज जी कहीं भी किसी को पढ़ाना हो तो हम तैयार हैं, आप तो हिंट कर देना, हम बिल्कुल वहाँ पर राशि भिजवा देंगे। तो किसी गरीब को पढ़ाया हो। फिर 9वें नंबर पर किसी गरीब की चिकित्सा करी हो आपने, लगता है आपको कि नहीं ये शरीर से व्याधि से पीड़ित है और
इस व्याधि से इसको निकाल कर अगर आप वैयावृत्ति कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और वैयावृत्ति नहीं कर सकते हो तो औषध दान में आपने कुछ दिया हो अपने जीवन काल में, या देने के भाव भी रखते हो कि नहीं हम देंगे, तब भी आप एक नंबर अपना बढ़ा सकते हो कि हाँ हमारे भाव हैं और हम देंगे और हम करेंगे, तो आप एक नंबर उसमें आप लग दें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि धर्मात्मा तो वो होता है जो करुणावान होता है, दयावान होता है, उसके अंदर करुणा होती है। आचार्य श्री जी का एक हाइको है, वो क्या है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अगर हम सक्षम हैं और कोई अगर मान लो पीड़ित है तो आपकी आंख से आंसू आने चाहिए, तभी तो आप धर्मात्मा कहलाएंगे, नहीं तो कहाँ कौन से धर्मात्मा। मात्र आपको ऐसा लगता है मैंने बोली ले ली शांति धारा की और सबके बीच में माला पहन ली, वो धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तो एक दूसरों की आंख से अगर आंसू दिख रहे हैं तो उन आंसुओं को पोंछने के लिए आप तत्पर हो जाओ और स्वयं को आगे रख के आप वहाँ पर तैयार होकर कह दो कि नहीं मुझे आपके आंसुओं को पोंछना है। और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण, मैं इस पर बहुत महत्व देता हूँ और इस पर हमेशा मेरा फोकस होता है, ये होना चाहिए, ये कमी है हमारी, बहुत बड़ी कमी है, किसी गरीब को रोजगार में मदद करना। अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे बीच में कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए सक्षम नहीं है तो हम प्रयास करें किसी भी तरह से सक्षम करने का, किसी भी तरह से उसके साथ देने का। एक बार इंदौर मार्केट में सिंधियों का मानना पड़ेगा, कितना बड़ा मामला था कि सिंधियों में एक भाई की पूरी दुकान जल गई, पूरा स्वाह हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तब सिंधियों की बैठक हुई और सिंधियों ने क्या कहा, सिंधियों ने कहा माचिस अपन कोई नहीं बेचेंगे। क्या बोला, माचिस अपन एक भी व्यक्ति माचिस नहीं बेचेगा। बोले क्या, माचिस सिर्फ एक यही व्यक्ति बेचेगा, एक चीज का त्याग कर दो। बोले यही व्यक्ति बेचेगा, कुछ नहीं बचा इसके पास। और सब लोगों ने अपने हिसाब से उसको जो भी है हेल्प करके उसको माचिस का काम कराया और माचिस का काम कराया, कुछ समय में वो लखपति और करोड़पति बन गया। ये उनके अंदर है, सधर्मी बना है, वात्सल्य उनके अंदर कि हमारा भाई की स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई है तो हम मदद के लिए तैयार हो, हाथ पकड़ें और कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, आप यूँ तो शिखर जी की बहुत यात्रा आपने करी होगी, लेकिन किसी सधर्मी की आप आधार बन जाना, किसी सधर्मी की आजीविका बन जाना, किसी सधर्मी को आश्वासन दे देना, किसी सधर्मी की आबरू बचा लेना, किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ देना, ये सच्चा धर्म है। समझना इस बात को, आधार बन जाना का तात्पर्य यही है कि निश्चित रूप से कि आधार का तात्पर्य क्या है कि हम तुम्हें पढ़ा दें, हम तुम्हारी चिकित्सा करा दें। हाँ, ये आधार बनना हो गया, क्योंकि आज आप आधार बन जाओगे तो कल वो पैर पे खड़ा होगा तो आपको जीवन पर्यंत याद रखेगा, आपके माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ। और आजीविका बन जाने का तात्पर्य यही है कि वो रोजगार में आप मदद दे देना कि भैया 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगते हैं, हम तैयार हैं और हम तुम्हें देते हैं। एक सज्जन इतने महान थे कि अपनी दुकान, खुद की दुकान, और उसमें जो नौकर था, शादी हो गई, विवाह हो गया, जिम्मेदारी हो गई, तो उन्होंने कहा एक काम कर भाई, मेरी दुकान तो अच्छी चलती है, ठीक है ना, अब तू सब कुछ हो गया, तूने बहुत सेवा करी है, ये ले पैसे भी दे रहा हूँ और दुकान भी दे रहा हूँ, तो तेरी खुद की दुकान डाल। मैंने कहा यार ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देखा मैंने, हालांकि दिल्ली की बात है ये, मैंने ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देखा मैंने कि अपनी दुकान का नौकर, और अपनी दुकान का नौकर को वो क्या कर रहा है, खुद के पैसे से और दुकान दिला रहा है। तेरी बहुत बड़ा परिवार हो गया, तेरी शादी हो गई, तू बचपन से हमारे काम कर रहा था, बहुत अच्छी बात है कि ये आजीविका देना। हालांकि बहुत बिरली बात है ये, तो शायद मेरे ख्याल से इस पंचम काल में 1 आध 2 ही आत्माएं ऐसी होगी जो इतनी उत्कृष्ट होगी कि व्यापार कराएं, वो भी अपने नौकर को। अपने बेटे को तो सब कराते हैं, अपने परिवार वालों को तो सब कराते हैं, लेकिन अपने ही नौकर को व्यापार करा देना, ये तो बहुत महान लोगों की बात है। तो ऐसे आजीविका देना। तीसरा, कहीं कोई मान लीजिए उलझ भी जाए तो आप आश्वासन दे दो, भैया मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चिंता मत करना। आप सिर्फ इतना बोल दो, मैं हूँ। पता है मेरे पास जो भी आता है ना, मैं इतनी सी बात बोलता हूँ, उतने में वो मतलब उसको एक जीवन दान, मैं इतना ही बोलता हूँ, चिंता नहीं करना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सा शब्द होता है मेरा, उस व्यक्ति को लगता है कोई नहीं मेरे साथ मेरे महाराज तो हैं, उसको लगता है मेरे साथ मेरे महाराज तो हैं। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं, और ये मैंने गुरुदेव से सीखा है। गुरुदेव हमेशा जब भी कोई ऐसा होता था, आप चिंता नहीं करें, हम हैं ना, आप विकल्प नहीं करें, सब अच्छा होगा। इतना ही तो सीखा गुरु जी से, वही सीखा है, वही मैं किसी से बोल देता हूँ। उसको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है। क्या हो जाएगा अगर हम इतना बोल देंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं भैया, उस कठिन समय में, उस दुखित परिस्थिति में अगर इतना सा आश्वासन दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और कहीं किसी की इज्जत जा रही हो,
कहीं ऐसा उसकी आबरू पर आ रही हो कि उसकी इज्जत चली जाए, तो आप इज्जत बचाने के लिए आड़े हो जाना, खड़े हो जाना, चिंता नहीं करना, पर उसकी इज्जत को खराब मत होने देना। हो गई गलती, कर दी गलती, लेकिन उस गलती को बीच बाजार में आप उतारना मत, उसकी इज्जत को संभालने का प्रयास करना, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। एक बात ध्यान रखना, ये मान के चलना, आज उसके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी घट सकता है, आज उसके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी घट सकता है। इसलिए उसकी इज्जत को बचाने का प्रयास करना, उसकी इज्जत की बेइज्जती मत करना, नहीं तो आप सच्चे धर्मात्मा नहीं हो। अगर उसको बीच बाजार में आप इस प्रकार से कर दोगे तो उसकी क्या परिस्थिति बन जाएगी। और सबसे बड़ा अंतिम, आराधना से जोड़ देना। जितना आराधना से जोड़ सकते हो उतना अच्छी बात है। आराधना से जोड़ने का तात्पर्य क्या है? ये इतना सुंदर जो पंच कल्याणक हो रहा है, इस पंच कल्याणक में आप लोगों को जैसे भोजन की व्यवस्था से जोड़ा, मतलब आप आए या बस लगा देना, तो क्या हो गया? आराधना से जोड़ देना। या और भी अन्य जिसमें मान लो द्रव्य सामग्री दे देना, या आराधना से जोड़ देना। या नहीं हो तो क्या कर लेना कि भैया साथ ले आना। अगर आप आरोन से आ रहे हो, 4 लोगों को गाड़ी में बिठा के लाओगे, नहीं चलो 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 चलो, आराधना से आपने जोड़ दिया। हो सकता है एक आध बात मेरी पल्ले पड़ गई और उससे उसका जीवन बदल गया, तो आप ये मान के चलना सबसे बड़ा काम आपने कर लिया। आप जाते तो हो, खाली गाड़ी क्यों ले जाते हो? अरे आसपास वालों को बोलकर, निमंत्रण देकर ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं तीर्थ क्षेत्र में जा, ध्यान रखना, पिक्चर पिकनिक में ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपसे कहाँ बोल रहा हूँ, देव शास्त्र गुरु की शरण में साथ ले जाना। नहीं तो महाराज जी आपने कहा था ले जाना है, हम जा रहे थे कहाँ पर, कहाँ जा रहे थे हम? कहीं होटल में, हमने 4 को और ले लिया, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु का जब भी मौका मिले आप खाली गाड़ी मत ले जाना। आप तो बल्कि एक बार की बात है, नेमावर में था मैं, और नेमावर में देखा, मैंने कहा तू कैसे आदमी हो, इतनी छोटी गाड़ी, और इतनी छोटी गाड़ी में तुम 15 लोगों को ले आए हो। तो वो ये बोले महाराज जी 15 क्या 5 और होते तो और ले आता। मैंने क्यों? अरे इतने लोगों का धर्म ध्यान कराने का सौभाग्य मुझको मिल रहा है, क्या कम है? बोले महाराज जी कितना, 23 किलोमीटर तो है, 23 किलोमीटर में सब एक के ऊपर एक बैठ के आ जाएंगे, मिले नहीं तो 2-4 और ले आता। मैंने कहा धन्य है, ये ऐसे लोग होते हैं। और हम तो क्या करते हैं, नहीं 5 से ज्यादा नहीं, छठवा नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 100 बात करते हैं अपन। और वो 15 की जगह वो भी कौन सी थी, मारुति वैन, मारुति वैन चलती थी हमारे ज़माने में, उस समय मारुति वैन थी, उसमें 15 व्यक्ति, सोचो कैसे ठूस ठूस के लाया होगा। और वो क्या बोल रहा, 5 और बिठा लेता मैं तो। अब विचार करना, तो ये आराधना से जोड़ने के कार्य आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आबरू अगर बचा रहे तो बहुत अच्छी बात है। आश्वासन दे रहे हैं, पीठ ठोक देते मैं हूँ तो बहुत अच्छी बात है। आजीविका दे रहे तो बहुत अच्छी बात है। और किसी को आधार दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 10 नंबर का पेपर है, अपने आप को चेक कर लेना, मैं 10 नंबर में से मैंने कितने नंबर लाए। फिर से बोलूं, दर्शन करते हो तो 1 नंबर, अभिषेक करते हो तो 1 नंबर, शांति धारा करते हो तो 1 नंबर, पूजन करते हो तो 1 नंबर, दान देते हो तो 1 नंबर, पाठ करते हो, है ना। मुझे प्रभु पतित पावन का पाठ बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट पाठ है ये। जब भी ये पाठ होता है तो मैं झूम जाता हूँ, अंदर से मैं रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा कोई पाठ करते हो जिससे वास्तविकता में आप पुलकित हो जाते हो तो वो 1 नंबर। आलोचना या प्रतिक्रमण करते हो तो 1 नंबर। किसी गरीब को पढ़ाया है 1 नंबर, किसी गरीब की चिकित्सा करी या दान दिया हो 1 नंबर, और किसी गरीब को रोजगार की मदद दे दी हो तो 1 नंबर। ये 10 नंबर के पेपर में से आपका कितना नंबर आया आप जाने, ये तो आपको खुद को चेक करना है, क्योंकि चेकर भी आप ही हैं।